जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ये फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं। F इजकल टू कैपिटल G M1 M2 डिवाइड में R² ये फॉर्मूला हम लोग प्रूव करेंगे। या कहीं कहीं आपको देखने को इस तरीके से भी मिलेगा, F इजकल टू कैपिटल G और M1 M2 डिवाइड में dx²। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं M1 M2 और R² या फिर dx² क्या होते हैं। देखिए, ये एक मास है मेरा, ये भी एक मेरा मास है। मान लीजिए ये M1 है और ये M2 है, इसका मतलब मास अलग अलग होंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये 80 किलो का है, ये 100 किलो का है, मास अलग अलग होंगे। ठीक है, लेकिन ये D क्या होते हैं? D होते हैं मेरा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है। समझ में आया? जिसको हम क्या कहते हैं, या तो आप D समझ लीजिए या तो आप R समझ लीजिए। क्लियर? समझ में आ गया? D बोलिए या R बोलिए, ये मेरा दो मास का डिस्टेंस होता है। या तो आप D बोलिए या R बोलिए। क्लियर? इसीलिए दोनों फॉर्मूले बन रहे हैं, दोनों सेम ही फॉर्मूले होते हैं, लेकिन बच्चे पता नहीं क्या ना क्या ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, फर्स्ट जो होते हैं चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह आप याद रखिएगा। देखिए, अगर कोई भी बल देखिए कोई भी दो मास का, ये दो मास है ना M1 और M2, तो जो इसके फोर्स लगेंगे, जो M1 और M2 या दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके जो फोर्स होंगे, पता है वह क्या होंगे? वह होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ M1 इंटू M2। याद रखिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, मैं ये क्या लिखा हूँ कि ये जो दोनों जो ये ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं M1 और M2, तो इनके जो फोर्स होंगे, फोर्स वह क्या होंगे? डायरेक्टली, इसको क्या बोलेंगे हम? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे M1 और M2 के। इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर दिया। ठीक है, हमें इसे ये प्रूव करना है। ठीक है, F इक्वल टू G M1 M2 डिवाइड में R²। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, या फिर यही मान लीजिए, दोनों तो सेम ही है चीज़ें। समझ में आ गया? दूसरा ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फोर्स होते हैं, जो फोर्स होते हैं, ये दूसरा जो मैं बता रहा वाला, जो दो ऑब्जेक्ट हैं, जो दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके जो फोर्स होते हैं, यह किस पर डिपेंड करता है? यह फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया कि 1/r²। ठीक है, यानी कि फोर्स अगर हम बढ़ाएंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा वह कम होगा। समझ में आया? कोई भी चीज़ें हैं, मान लीजिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, अगर आप इसको फोर्स बढ़ा दीजिए, ठीक है, अगर आप फोर्स बढ़ाइएगा, ठीक है, फोर्स बढ़ाइएगा तो इसके डिस्टेंस क्या होंगे? फोर्स बढ़ाइएगा तो डिस्टेंस, देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आप इसको फोर्स बढ़ाइएगा तो ये और पास आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके डिस्टेंस होंगे वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। समझ आ रहा है? तो इसको बोलेंगे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसको बोलेंगे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला? तो फर्स्ट इक्वेशन में ये है ना, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 डिवाइड में, इक्वेशन सेकंड में क्या है? 1/r²। तो 1 मान लीजिए ऊपर है तो r², ये मेरा हो गया। ठीक है, अब आप तो आराम से लिख सकते हैं F इक्वल टू क्या होगा? जब आप इक्वल का साइन दीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, जब आप इक्वल का साइन दीजिएगा तो पता है ये जो कैपिटल G है ये खुद यहाँ आ जाएगा, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, या बिल्कुल फिक्स होते हैं। इसके वैल्यू भी हम लिखेंगे। फिर M1 M2 डिवाइड में क्या हो जाएंगे? R²। क्लियर? समझ में आपको आ गया?
ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। या तो इसे समझ लीजिए या इसे समझ लीजिए, ठीक है। आप यहाँ आर की जगह डी मान लीजिएगा तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जी का जो वैल्यू होते हैं, आप याद रखिएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर एक्स स्क्वायर पर किलोग्राम एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया, ये आप याद रखिएगा। और ये कांस्टेंट होते हैं या फिक्स्ड होते हैं, कभी भी यह चेंज नहीं होते हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो यह जो फॉर्मूला है जो मैंने प्रूव किया है, यह फॉर्मूले को किसने प्रतिपादित किया था? सर आइजक न्यूटन ने ही किया था, ठीक है। सर आइजक न्यूटन थे जिन्होंने इस फॉर्मूले को बताया और ये अर्थ के बारे में और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अच्छे से समझाया था। वह कौन थे? सर आइजक न्यूटन थे, ओके, न्यूटन थे। कब बताए थे इन्होंने? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उन्होंने प्रतिपादित कब किया था? 1687 में प्रतिपादित किया था, ठीक है। और उन्होंने यह साबित कर दिया था कि इस अर्थ पर कोई भी चीजें होते हैं, भले ही वह मुझसे दूर ही क्यों ना दिखाई दे, भले ही हमारे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर क्यों ना हो कोई चीजें, भले ही हम उसे नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। रेंज मतलब इन्फिनिटिव है, ठीक है, लेकिन फील इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसके जो पावर है बहुत 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 कम है, जिसकी वजह से हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। नहीं तो यह बात सत्य है कि इस अर्थ पर कोई भी चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। आपके घर में बहुत सारे बुक्स होंगे, बहुत सारे थिंग्स होंगे, चीज़ें होंगे, लेकिन याद रखिएगा वह हर चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नेट, दो मैग्नेट अपने आपको खुद को एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हर चीज़ें हम लोगों के घर में हर चीज़ें जो होते हैं, हर चीज़ें ही नहीं बल्कि बाहर भी जो भी है इस अर्थ पर पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, हर चीज़ें एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब उसके रेंज जो होते हैं बहुत इन्फिनिटिव होंगे, बहुत बहुत दूर तक होंगे, लेकिन इसका जो पावर होगा बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से हम लोगों को समझ में नहीं आता।